लोगों को कई बार कंफ्यूजन होती है कि सलवार को किस तरह से कट करना है प्रॉपर तरीके से, जिसकी जो उसकी फिटिंग है वो भी बहुत अच्छी आए, जो उसकी फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी है। कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि क्रॉच कितना रखना है, 5XL साइज है, 3XL साइज है, उसके अकॉर्डिंग क्रॉच को कितना रखना है, बेल्ट की लेंथ कितनी रखनी है, मोहरी कितनी रखनी है। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं जो सलवार में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जो सलवार होती है वो किस तरह से बनती है, जो उसके लिए मेन मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं वो क्या क्या चाहिए होते हैं। अगर आपको परफेक्ट सलवार बनानी है किसी भी तरीके से, चाहे वो पटियाला सलवार हो, 2 कली की सलवार हो, 3 कली की सलवार हो, आपको इसके अंदर मेन जो मेजरमेंट्स चाहिए वो 3 ही मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला जो मेजरमेंट चाहिए होता है लेंथ, जो कि है 39। जो साइज का मैं यहाँ पे सलवार बना रही हूँ ये 5XL साइज है, और 5XL साइज में क्या चीजें किस तरह से होती है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ईजी टेक्निक के साथ में, बिगनर फ्रेंडली तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे सलवार की कटिंग किस तरह से होती है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है, जो डाउट्स आते हैं सलवार को लेकर, वो इसमें कवर हो जाए। लेंथ जो हम ले रहे हैं वो 39। जो सेकंड आपको मेजरमेंट चाहिए होता है वो हिप का चाहिए होता है। हिप है हमारा मेजरमेंट में 55, तो ये है हिप। और ये जो लास्ट मेजरमेंट चाहिए होता है ये बॉटम चाहिए होता है। अगर आपको जैसे पंजाबी सलवार चाहिए तो आप 6.5 मोहरी रखो, जो कि नीचे से थोड़ी टाइट रहती है। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए तो आप 7 या फिर 7.5 तक इसको बना सकते हो। अब जैसे फर्शी सलवार होती है तो वो 7.5, 8.5 इतनी जो है उसकी बॉटम जाती है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम सलवार बना रहे हैं वो किस तरह की सलवार बना रहे हैं। हम इस तरह से सलवार को कट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा टॉप, ये हो जाएगा क्रॉच और ये हो जाएगा बॉटम। ठीक है, इसके अंदर जो जॉइंट आएगा वो आएगा साइड से जॉइंट, क्योंकि हमारे पास में जो फैब्रिक है वो सिर्फ 2.5 मीटर का फैब्रिक है। ठीक है, सिर्फ 2.5 मीटर का फैब्रिक है हमारे पास में, तो इस इतने से फैब्रिक के अंदर हमको एक कंफर्टेबल सेमी पटियाला टाइप की सलवार बनानी है, वो भी 5XL साइज के अंदर। तो वो किस तरह से बनेगी आज हम यही देखेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100 डेज सीरीज चालू हो गई है और इन सीरीज में हम डेली कुछ ना कुछ नया कटिंग करना सीख रहे हैं और स्टिचिंग करना सीख रहे हैं, वो भी डिजाइनर जो प्रोफेशनल्स के तरीके से। तो इस तरह से होगा। अब ये जो लेंथ होती है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो सलवार की लुकिंग होती है वो किस तरह से होती है। ऊपर की तरफ में आता है एक बेल्ट, ठीक है, नीचे जो होता है वो इधर इधर आ जाएगा क्रॉच। इस तरह से जो है ये हमारी सलवार बनती है। यहाँ पर जो है हमारी प्लीट्स आ जाती हैं। अब आप जितनी ज्यादा प्लीट्स बनाओगे उतनी ही ज्यादा सलवार की जो है वो लुकिंग अच्छी आएगी। जो हमारी ये टोटल लेंथ है वो है 39, और जो बेल्ट होता है ये हम मैक्सिमम 5 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप बेल्ट की लेंथ को रख रहे हो तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे हम पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये जो कली वाला पार्ट है ये हमको कितना कट करना है। 39 में से 5 जाएंगे तो आएगा 34, और इसके अंदर +1 ऐड करेंगे तो आएगा 35। तो ये जो लेंथ है ये हमको कट करनी है 35 इंचेस की। जो इसकी विड्थ है ये हम अपने जो फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कई बार फैब्रिक में जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है, तो उससे सलवार की लुकिंग भी बढ़ जाती है और अच्छी आती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। अब एक चीज है कि ये मैंने 1+ क्यों करा, वो इसलिए क्योंकि जब भी बेल्ट और कली जॉइंट होगी तो यहाँ पे हमको आधा इंच ज्वाइनिंग के लिए चाहिए होगा, और यहाँ पर जब हम नीचे की तरफ से उसको पट्टी को फोल्ड करेंगे, मोहरी को जो फोल्ड करेंगे उसमें भी हमको 1/2 इंच का कपड़ा चाहिए होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच ऐड करा और 35 हमारा जो है वो इसकी लेंथ आई है। अब हमको जो लेंथ कट करनी है वो 35 करनी है। जो मेन दिक्कत आती है सलवार को कट करने के लिए वो ये आती है कि क्रॉच को किस तरह से कट करना है। क्रॉच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्रॉच को अगर ज्यादा कट कर लिया तो सलवार में अनकंफर्टेबल हो जाता है, और अगर कम कट करा तो रिंकल्स बन जाते हैं, बहुत टाइट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉच किस तरह से मेजर होता है। हमारा जो 5XL साइज है उसमें हिप का साइज जो है वो है 55। ठीक है, 55 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 55 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 13.75 के आसपास का ये आएगा, है ना। ये है हिप। हिप को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 13.75 के आसपास ही आएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 इंचेस, तो ये हो जाएगा 16.75। तो इसका मतलब हमको जो क्रॉच बनाना है वो 16.75 इंच का बनाना है। ठीक है, अब 16.75 जो बेल्ट है उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है, 5 इंचेस। इसका मतलब जो हम क्रॉच करेंगे वो 11.75 या फिर 12 इंच पर हमको जो क्रॉच है वो कट करना है, जो ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर का 5 इंच अलग है। अब हमको क्रॉच चाहिए 11.75 और यहाँ की जो लेंथ है वो चाहिए 35 इंच। ठीक है, जो बॉटम हम रख रहे हैं यहाँ पे 6.5 इंच रेडी चाहिए, तो उसमें हम +1.5 इंच करेंगे। 1.5 इंच का हमको मार्जिन रखना होता है, तो हम कुल मिलाकर जो एट दी एंड हमको जो रखना है 8 इंच पर ये रखना है। तो